क्या कपिल शर्मा सुधर गए हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस वीकेंड पर आया उनका एपिसोड देखा है जिसमें शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम थे। वाकई बहुत दिनों के बाद एक ऐसा एपिसोड देखा जिसमें कपिल शर्मा और शिल्पा शेट्टी, मैं कहूँगा, हंसाते रहे। बहुत मज़ेदार ये एपिसोड था और कहीं पर भी इसमें कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ पे ये शो ढीला पड़ रहा हो। सबसे बड़ी बात ये रही कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सारे जो गेस्ट थे एक दूसरे को। शायद ये रिश्तों की गर्माहट का ही असर था। दो बहनें आई थीं, एक भाई बहन की जोड़ी थी, उनकी माएँ सामने बैठी थीं। कपिल भी खूब एंजॉय कर रहे थे और इस बार कहीं पे भी बोरिंग नहीं था। कपिल से शिकायत होने लगी थी कि कपिल का शो अब बोरिंग हो रहा है, चुटकुले पुराने हैं। लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि एक इसमें बहुत ही सहजता थी, बहुत ही नेचुरल वे में ये शो पूरा का पूरा चला। और शो जब ख़त्म होता है तो आपको लगता है कि अरे ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं चाहे शिल्पा शेट्टी के पंचेस रहे हों या कमाल की एक्टिंग सुनील ग्रोवर की, वो जो सलमान जब बनते हैं वो तो सलमान से बेहतर सलमान बन जाते हैं, बात तो खैर शिल्पा शेट्टी भी कह कर गई। और कृष्णा इस बार नहीं दिखाई दिए, सुनील ग्रोवर दिखाई दिए, कि कुशारदा दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माफ़ कीजिएगा, कृष्णा शाहरुख खान में दिखाई दिए। मतलब कृष्णा लड़की बनकर नहीं आए थे, शाहरुख खान बनकर आए थे। कृष्णा अब लड़की बनकर नहीं आते हैं तो लगता है वो शायद नहीं देखे। और शिल्पा ने जिस तरह से खुलकर शमिता की पोल खोली और हुमा कुरैशी और साकिब सलीम भी एक दूसरे के बारे में बातें करते दिखे। और कहीं ना कहीं ये भी दिखा कि कैसे शिल्पा जो है बड़े मज़ेदार ढंग से अपनी बहन के लिए कोई दूल्हा ढूंढ रही हैं, कोई पति ढूंढ रही हैं, कोई मिल जाए। और फिर इसका किस तरह से मजाक भी बनाया और किस तरीके से, मतलब बहुत ही स्पोर्टिंगली शमिता ने भी लिया। बार बार उनका कहना कि मैं लड़का ढूंढ रही हूँ अपने लिए, नहीं शमिता के लिए। शमिता भी काफ़ी बेबाक अंदाज में दिखाई दी और शमिता ने बहुत कुछ बताया कि मेरे पेट में तो कुछ बचता, मतलब छुपा नहीं रहता, कुछ रहता नहीं है, मैं तो सब कुछ बता देती हूँ। उस पर शिल्पा बोलती हैं कि ये सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की बातें छुपाती है, लेकिन अब छुपाएगी क्या, क्योंकि जब कोई है ही नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे मोमेंट थे इसमें। इनफैक्ट जब वो सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स पढ़ते हैं, किस तरह से हुमा कुरैशी की एक ड्रेस पर, कॉस्ट्यूम पर कॉमेंट किया शिल्पा शेट्टी ने, तो बहुत ही सहज था सब कुछ। शमिता से बार बार जो लेग पुलिंग कर रही थी शमिता की शिल्पा शेट्टी, वो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था कि ये तो लड़कों की सिर्फ बॉडी देखती है, इंटेलिजेंस नहीं देखती है। तो तमाम चीज़ें इसमें दिखाई दी। हुमा और साकिब की जोड़ी भी अच्छी लगी, सिबलिंग केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और हुमा की माँ के साथ भी जो इंटरेक्शन था कपिल का, और फिर वहाँ पे जो गेस्ट आए थे उनका भी, मतलब कुल मिलाकर बहुत दिनों बाद एक ऐसा एपिसोड दिखा है जहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं था। बस एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हुमा ने बताया कि वो अपने भाई की डेट खुद ही ख़राब कर देती है एक दो बार, तो वो बस थोड़ा सा था कि कैसे उन्होंने किया होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस बार का एपिसोड बहुत अच्छे से सधा हुआ था। बहुत दिनों के बाद मुझे लग रहा है मैं एक ऐसा पॉजिटिव रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इस शो ने काफ़ी हंसाया। सुनील का लैला वाला अवतार भी बहुत अमेजिंग था, जिसमें वो लैला बनकर आई थी, कपिल के साथ उनकी नोकझोंक होती है और कहीं ना कहीं एक नई तरह का लेखन था। और मैं कहूँगा कि इस शो का जो, इस एपिसोड का खासकर जो क्रेडिट जाता है वो लिखने से ज़्यादा जो परफॉर्मेंसेस थी उनको जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया। शायद उतना अच्छा लिखा नहीं गया था, लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा हुआ। एक केमिस्ट्री जो ओवरऑल थी, जो एनर्जी बनी हुई थी, वो बड़ी अच्छी बनी हुई थी। और इसमें सभी का पार्टिसिपेशन है, चाहे वो गेस्ट हों, दर्शक हों, या फिर कपिल हों, या सिद्धू साहब हों, या अर्चना पूरन सिंह हों, सब काफ़ी कुछ मज़ेदार था। कपिल का जो फ्लर्टिंग वाला हास्य है वो भी अच्छा दिख रहा था। और बहुत समय के बाद लगा कि सब के सब इन्वॉल्व होकर इसे कर रहे हैं। रक्षाबंधन स्पेशल था और इसमें कहीं ना कहीं जो भाई बहन का रिश्ता है उसकी मीठी नोक झोंक, दो माँ बैठी हैं उनका भी, फिर बचपन की यादें, बचपन की बातें करना कि कैसे शिल्पा और शमिता को उनकी मम्मी चप्पल और झाड़ू से पीटती थीं, या हमारी माँ ने हमें कभी नहीं बख्शा, उनकी सख्ती की वजह से ही आज हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं और हम इतनी वैल्यूज़, हमारी हाई वैल्यूज़ हैं। तमाम बातें बड़ा खुलकर हुई और कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं लगा कि यार बोर हो रहा है। और बहुत दिनों बाद ये मोमेंट मुझे लगता है कपिल के शो में आया था, जहाँ पर बैठकर ये नहीं लगा कि
मतलब आप कहते हैं ना कि बहुत बोरिंग हो गया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लग रहा था। रक्षाबंधन के हिसाब से बड़ा सही गेस्ट को बुलाया गया और उतनी ही एनर्जी वहाँ पर दिखाई दी। एक प्राची नाम की लड़की भी आई थी जो दर्शकों में थी, उसने मंच पर आकर साकिब सलीम को शायरी के ज़रिए प्रपोज़ किया, माहौल को और मज़ेदार भी बनाया। उस मम्मी का भी पार्टिसिपेशन हुआ, हुमा कुरैशी और साकिब सलीम की। शिल्पा ने भी वहाँ मौके का फ़ायदा उठाया कि भाई प्राची जो आई है इसको प्रपोज़ करने साकिब सलीम को, भाई तुम्हारा भाई भी है क्या? तो उसने कहा हाँ, पर वो बहुत छोटा है। तो मतलब बहुत ही स्पॉन्टेनियस था, मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम श्योर बहुत सारी लिखी हुई स्क्रिप्ट को वो लोग फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन भाई एक खासियत ये होती है ना कि पता ना चले। इस एपिसोड में बहुत सारे मज़ेदार पल थे, कुछ थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन वो कमियां बहुत कम थी। वो कमियां ऐसी थी जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, इनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब कपिल आते ही वो स्वीडिश जो लड़कियां उनके साथ फ्लर्ट करते हैं, फिर वो राखी लेकर आई थी हुमा कुरैशी, उसको पहनने से इनकार कर दिया कपिल ने कि इसको मिट्टी के नीचे दबा दे। ऐसे कई सारे मोमेंट्स थे। बहरहाल इस एपिसोड में भाई बहन के रिश्ते की गर्मजोशी और एक हास्य का बहुत अच्छा मिश्रण था। शिल्पा और शमिता की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी। मैं कह सकता हूँ कि बहुत समय के बाद कपिल का एक ऐसा एपिसोड जिसमें आप नेचुरली हंस रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था और आपको लग रहा था कि ये शो लिखा नहीं गया बल्कि स्पॉन्टेनियस ह्यूमर निकल कर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस एपिसोड को हम पूरे नंबर दे सकते हैं। बस तो क्रिएटिविटी का मामला है, पूरे नंबर कभी दिए नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जो पिछला एपिसोड्स रहे हैं उसको देखते हुए, मतलब जिसमें आपको हंसी नहीं आती, आपको फूहड़पन लगता है। मुझे लगता है कि बाकी शोज़ में उस शो में बस फ़र्क ये था कि कृष्णा लड़की बनकर नहीं, और जब भी ये कृष्णा शाहरुख बनकर आते हैं और सुनील ग्रोवर सलमान बनकर आते हैं, करण अर्जुन की इनकी जोड़ी आई थी, तो वो हमेशा दर्शकों को काफ़ी बांधता है और वो बहुत ही एक नेचुरल ह्यूमर लेकर आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई शिल्पा शेट्टी ने भी सही कहा इस शो के बारे में कि यार सुनील ग्रोवर जो है वो सलमान से भी बेहतर सलमान करते हैं। तो सलमान भी इतना अच्छा खुद को नहीं दिखाएंगे जितना अदाकारी से वो दिखाते हैं। एट द सेम टाइम वो लैला बनकर आए, तो मतलब एक ही शो में दो अलग अलग वैरायटी देना बहुत छोटे इंटरवल पर वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी को दिए जा सकते हैं तो सुनील ग्रोवर को दिए जा सकते हैं। कृष्णा सिर्फ एक ही रोल में थे और कहीं ना कहीं कपिल ने भी मुझे लगता है शायद उन सजेशंस को अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि क्या कपिल अब सुधर गए, क्या उन्होंने अब खुद इंटरेस्ट लेकर ये शुरू किया है कि हाँ भाई मैं भी शो का टेम्पो देखूं। कहीं पे भी टेम्पो लूज़ नहीं होता, बहुत सधा हुआ शो था और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ऑडियंस ने भी इसको एंजॉय किया होगा। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कपिल शर्मा का ये वाला शो देखा, और अगर देखा तो आपको क्या लगा? क्या आपको भी ऐसा ही लगा जैसा मुझे लग रहा है? मैं पिछले काफ़ी समय से रिव्यू करता रहा हूँ इस शो को और अक्सर मुझे लगता है कि यार इस शो में अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही, लेकिन इस बार लगा कि वो बात फिर से लौट कर आ रही है। कम से कम नीचे नहीं गिराया शो को, एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर लेकर गए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कपिल इसी तरह से अपने शो के टेम्पो को बनाकर रखेंगे। क्या लगता है आप इस पूरे एपिसोड के बारे में? अगर अपनी कोई राय रखते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं कपिल शर्मा से, तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।